और कहाँ कहाँ गए थे? हम लिबनान गए, हाँ, ओमान गए, कतर गए, दुबई गए, श्रीलंका गए। तो श्रीलंका में नहीं जमा तो चले आए। अभी फिर जाएंगे। अभी कतर के लिए अप्लाई किए हुए हैं। कतर फिर से जाना है आपको? हाँ। मतलब अप्लाई कैसे कैसे करते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं? हाँ, डायनामिक से अप्लाई करते हैं। दिल्ली में है, द्वारका में। द्वारिका में डायनामाइट डायनामाइट एजेंसी है बाहर ले जाने वाली? एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है वो। सब दुबई में भी एजेंसी है, हर कंट्री में एजेंसी है ओ, उसका डायनामाइट का। हाँ। और अगर कोई भारत से जाना चाहे बाहर तो कैसे जाएगा? दिल्ली जाएंगे, वो द्वारका सेक्टर में उतरेंगे, सेक्टर 22 में। हाँ, वहाँ से किसी से भी पूछेंगे, ऑटो रहता है खड़ा। हाँ, वो न्यू मॉडर्न डेयरी पे ले जाएगा। न्यू मॉडर्न डेयरी? हाँ, हाँ, बागडोला गांव। बागडोला गांव। हाँ, वहाँ पे डायनामिक्स है, वहीं पे वो उसके मॉडर्न डेयरी के पास में जाएंगे ना। हाँ, कोई बच्चा भी बता देगा डायनामिक्स कौन सा है। डायनामिक्स? हाँ, डायनामिक्स के पास जाएंगे और फिर वहाँ से बस वहीं पास में ही है बस। क्वालिफिकेशन एजुकेशन कुछ खोजता है कि ऐसा ही चले जाएंगे अगर आपको आता है तो? पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। अगर फ्रेशर है हाँ, तो उनके लिए भी उसको यहाँ जॉब है। हाँ, फ्रेशर के लिए भी, लेकिन फ्रेशर में थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, लेकिन फ्रेशर के लिए भी जॉब है उसमें। हर कंट्री में भेजते हैं, मतलब कम से कम 250 कंपनी में वो भेज चुके हैं आदमी को। वही जो डायनामाइट बताया। कम से कम एक कंपनी में सिर्फ काम करना आना चाहिए इसमें। हाँ, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन कुछ नहीं खोजता है, काम करना आना चाहिए। इंटरव्यू लेगा, ऑफिस भी इंटरव्यू लेगा, उसके बाद क्लाइंट इंटरव्यू लेगा। बहुत अच्छा है, जिसको काम आता है वही भाई जा सकता है, वही भाई जाए। नहीं, जिसको नहीं काम आता है वो अपने जिस हिसाब से टैलेंटर है उसी हिसाब से जाए। जिस लाइन में हेल्पर का हिसाब में है तो हेल्पर में जाए। अगर मेसन काम फुल जानता है तो फुल में जाए। आगे चल के दिक्कत नहीं ना होगा वो लोग को जाने के बाद कि फंस जाता है बहुत सारा लोग। झूठ कितना दिन तक छिपाएंगे? झूठ बोलेंगे तो दिक्कत ही है। हमको जो एक्सपर्ट है, जो जिस हिसाब से टैलेंटर है, हाँ, उतना ही चीज़ बताना है, उतना ही चीज़। वो लोग तो हम झूठ बोल कर कहेंगे हम दीवार लगाना आता है, दीवार लगा नहीं पाएंगे तो फिर वहाँ फंस जाएगा जाके। हाँ, तो फिर उनको हेल्प ही करना पड़ेगा वहाँ जाके। लेकिन कै साल के बाद आने का परमिशन उधर से दिया जाता है? 2 साल सरकार के द्वारा। 2 साल के बाद में आने जाने का टिकट भी देगा कंपनी। और 2 साल के अंदर देगा, बोनस देगा। और 2 साल के अंदर कोई आना चाहे तब हो सकता है? आएगा? हाँ, आएगा, आज जाएगा, कल भी आ सकता है, लेकिन उसमें कंपनी कुछ नहीं देने वाला। अपना पैसा लगा के जाना होगा और अपना पैसा लगा के आना होगा। कंपनी टिकट भी दे देगा, तो यहाँ आकर के वो कंपनी को पैसा पेड करना पड़ेगा। और कुछ बताइएगा नया, जो यंगस्टर जाना चाहे उसको। कहाँ जाना चाहे? मतलब वहीं दुबई, कतर या ओमान, ऐसा कोई देश जाना चाहे उसके बारे में कुछ बोलिएगा आप। अच्छा है, जाएगा भाई कमाने के लिए। कोई भी भाई अपना जो लड़के है कमाने वाला, 22 साल से लेकर के 42 साल तक की उम्र हो, वह भाई जाना चाहता है कमाने के लिए तो अच्छी बात है। बाहर देश में कुछ पैसा कमा करके कुछ बन सकता है। 4 से 5 साल कमाने के बाद इंडिया में लाइफ स्टाइल जिंदगी भर बिता सकता है। पैसा 5 साल कमाने के बाद, 5 साल कमाने में लाइफ में ये मिस्त्री क्लास का, हेल्पर क्लास का नहीं बना सकता है। लेकिन और जैसे और अदर इंजीनियर अगर जाए तब पैसा कमा सकता है। फोरमैन है, उसको पास में डिप्लोमा है, तो वो 5 साल में वो लाइफ जी सकता है। इंजीनियर को कितना मिल जाता होगा मिस्त्री साहब? इंजीनियर को देखिए सभी मिल रहा है, 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख, 3 लाख और 80,000 का भी इंजीनियर है। हर तरह के इंजीनियर है। जो भाई को जैसे फुल इंजीनियर है, हाँ, ड्राइंग बना लेता है खुद को, उसको ड्राइंग बना लेता है, मतलब आर्किटेक्चर जो है वो जाना चाहे तो जा सकता है। हाँ, तो उसको कम से कम तो 1.5 लाख 2 लाख नॉर्मल से नॉर्मल कंपनी देता है। 1.5-2 लाख नॉर्मल कंपनी दे देगी। हाँ, और वो 4 से 5 साल कमाए और यहाँ आके आराम से लाइफ स्टाइल गुजार सकता है बढ़िया से। हाँ, घर बढ़िया बना लेगा। जिसको खर्च नहीं है तो यहाँ बहुत सारे अंदर में ही बिजनेस कुछ अब बहुत सारे लड़के हैं जो मुस्लिम कंट्री जाने से कतराते हैं, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ झूठ मूठ के लोग अफवाह बनाए हुए हैं, अफवाह उड़ाने वाले बहुत कुछ उड़ाते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया से इज्जत देता है लोग। हाँ, बहुत अच्छा से कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी है तो कंपनी में हर किस्म का खाना मिलेगा, लेकिन मतलब टेस्टी जो खोजेंगे कोई भी, हाँ, तो वहाँ हजारों हजार आदमी का खाना बनता है। तो कोई नमक तेज, कोई मिर्ची तेज, उस हिसाब से कंपनी सिस्टम से बनाता है। नॉर्मल जो सब कोई खाएगा। सरवाइव करने में लगभग कितना दिन लग जाएगा अगर नॉर्मल आदमी जाए तब? 2 से 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीना में वो लड़का बाहर जाके सेट हो जाएगा। हाँ, तमाम। और कुछ देना चाहेंगे ज्ञान, मतलब बाहर जाने वाले को अपने तरफ से? जो भाई जाने के इच्छुक है, हाँ, वो भाई के लिए बहुत अच्छा मौका है। अपने लाइफ में कमा करके कुछ बनने के लिए चाहता है तो बाहर जा सकता है। जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल का है काम है। इंडिया में भी मैं समझ लीजिए, मैं 2005 से इंडिया में पूरा इंडिया घूमा। हाँ, लेकिन कहीं कमाई उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि फॉरेन में आप कमा लिए। 15-12 कहीं इससे ज्यादा नहीं बचा। 10,000 12,000 से ज्यादा कहीं नहीं बचता है। 10,000 20,000 तो भी 10,000 बचा। अब पूरा पैसा खर्च हो जाता था। खर्च हो जाता है। बम्बे में जाइएगा, बम्बे में 800 रुपया कमाइएगा, लेकिन उसमें 400 रुपया खर्च है। बम्बे में भी खर्चा पूरा है, और इंडिया में लगभग जगह गए खर्चा आपको समझ में आया बहुत ज्यादा। आदमी को शरीर है, 30 ड्यूटी यहाँ इंडिया में कहीं लगा नहीं सकता। 30 ड्यूटी नहीं लगा सकता है। 8 दिन तो छुट्टी कंपनी दे देता है, वो हाँ, हाजिरी भर करके मिलता है। मतलब छुट्टी का दिन में वो पैसा मिलने वाला है। छुट्टी के दिन में भी आपको पैसा मिलेगा। और मंथ का कितना डे काम करना पड़ता है? मंथ का जैसे 22 डे काम करना पड़ेगा। हाँ, उसमें और कंपनी का ओवरटाइम है तो 10 घंटा ड्यूटी करवाएगा, नहीं है तो 8 घंटा में छुट्टी दे देगा। उसका बेसिक मिलेगा, बेसिक सैलरी। ओवरटाइम जिस हिसाब से कंपनी अगर 5 घंटे करवा रहा है, जितना ओवरटाइम करवाता है उतना पैसा दे देता है। और जितना ओवर टाइम करेगा उसके लिए फायदा है। ओवर टाइम का पैसा मिल जाएगा। और इंडिया में ऐसा नहीं है कि ओवर टाइम का पैसा? इंडिया में कुछ नहीं है। यहाँ इंडिया में तो ड्यूटी बाई ड्यूटी है। जब तक ड्यूटी करेगा, नहीं करेगा तो पैसा काट के उसको दिया जाएगा। वहाँ ऐसा नहीं है कुछ भी। वहाँ जो भाई जाना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा कमाएगा, बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर सजेशन अंकल। हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।